बाहर जा करके खेल कूद रहे हैं। टीचर का कोई जो है से पता नहीं है, कोई टीचर आए हैं, कोई टीचर नहीं आए हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हमने एंट्री किया तो हमें दिखाई दिया कि कोई भी बच्चे यहाँ पर नहीं है। ध्यान से देखिए, राजकीय मध्य विद्यालय चंद्रगढ़ नबीनगर औरंगाबाद में है और हम लोग इस विद्यालय में आए हैं इसलिए कि इस विद्यालय की स्थिति को थोड़ा सा दिखाने की आप लोगों को कोशिश करें कि इस विद्यालय में रियल में क्या क्या सुविधाएं हैं, बच्चों को क्या क्या दिया जा रहा है और किस तरह से यहाँ पर पढ़ाई किया जा रहा है। तो आइए हम सबसे पहले क्लास में चलने की कोशिश करते हैं। आइए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इस विद्यालय में जैसे ही आया हमें दिखाई दिया कि सर जो है से डायरेक्ट यहाँ पर बैठे हुए। सबसे पहले आपको शुभ तक न्यूज में सर थैंक यू सर। अभी हम इस वक्त राजकीय मध्य विद्यालय नबीनगर चंद्रगढ़ में हैं और चंद्रगढ़ में कुछ विद्यालय के बच्चों से हम पूछताछ करेंगे कि वास्तव में विद्यालय के बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है। कहीं कहीं आप लोगों को न्यूज में इस तरह से सूचना मिल रही होगी कि बच्चे बाहर जा करके खेल कूद रहे हैं। टीचर का कोई जो है से पता नहीं है, कोई टीचर आए हैं, कोई टीचर नहीं आए हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हमने एंट्री किया तो हमें दिखाई दिया कि कोई भी बच्चे यहाँ पर नहीं हैं और अपने अपने जगह पर अपने अपने क्लासरूम में बैठे हुए हैं। टीचर भी जो है उन्हें भी हम देखे कि यहाँ पे अपने आसन पर बैठे हुए हैं, अपने कुर्सी पर बैठ करके बच्चों को कुछ पढ़ा रहे थे। आइए बच्चों से जानकारी पूछते हैं, क्या पढ़ा रहे थे सर आपको? कि कोण बनाने के लिए ज्यामिति आकृतियों की समझ, यानी कि ज्यामिति आकृति और कोण ये सब जो है से टीचर मैथ के सब्जेक्ट को इन लोगों से पढ़ा रहे थे। क्या नाम हुआ है आपका? आरती कुमारी। आरती का स्पेलिंग क्या हुआ? ARTI। आरती का स्पेलिंग इन्होंने आपको बताया। आप आगे देखिए, कुछ बच्चों से और भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? क्या? डब्लू कुमार इनका नाम है। स्कूल में पढ़ाई होता है? अच्छा, आपका क्या नाम है? धीरज कुमार। क्या? धीरज कुमार। धीरज कुमार। स्कूल में पढ़ाई होता है? यस। अच्छा, यहाँ के कुछ बच्चों से हमने पूछताछ किया कि यहाँ पे पढ़ाई होता है कि नहीं। बच्चों ने हमें जवाब दिया कि अच्छे से पढ़ाई होती है और हम आप लोगों को दिखाने की ये भी कोशिश करेंगे। कुछ यहाँ के जो बच्चे हैं और लोगों से हम सवाल करेंगे, क्या किस तरह से उन लोग हमारे सवाल का जवाब देते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये क्षेत्र नबीनगर का जो क्षेत्र है, यहाँ पे अधिकांश रूप में मीडिया नहीं आती, यहाँ की सच्चाई को नहीं दिखाती है। और इसके बाद हम कुछ टीचर से भी पूछेंगे कि ये विद्यालय में क्या सुविधाएं हैं, क्या सुविधाएं नहीं है, सरकार आपको क्या दी है, क्या नहीं दी है। कुछ बच्चे और भी हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। क्या नाम है? सॉरी, राहुल का स्पेलिंग क्या होता है? RAHUL। फिर से बताइए। RAHUL। कौन सा क्लास है ये? 8। 8 क्लास है ये। तो 8 क्लास के बच्चों को आपने कभी कभी सुना होगा, न्यूज में देखा होगा कि जब मीडिया पहुंचती है तो अच्छे अच्छे टीचर जनवरी और फरवरी का स्पेलिंग नहीं बता पाते हैं। लेकिन यहाँ के कुछ बच्चों से हमने सवाल पूछा, उनसे नाम भी पूछा, तो उन्होंने सही तरह से यथोचित हमारे प्रश्नों का जवाब दिया है। तो इससे पता चलता है कि ये विद्यालय कहीं ना कहीं बच्चों के लिए सही है, यहाँ पे पढ़ाई होती है। इसमें से हमको आप लोग कितने लोग बता सकते हैं? हाथ खड़ा कीजिएगा। बिहार की राजधानी कहाँ है? कितने लोग बता सकते हैं? कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ पर दिखाने की कोशिश करें। लगभग सभी हाथ खड़े हैं। कहाँ है राजधानी बिहार की? आप लोग देख सकते हैं कि बिहार की राजधानी पटना। एक बार में सभी बच्चों ने जवाब दिया है। हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, आप बताइए? श्री नरेंद्र मोदी। आपने देखा कि एक बच्ची से हमने यह भी जानकारी ली कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है। इन्होंने भी यथोचित उत्तर दिया है। ऐसे ऐसे प्रश्नों में ही कुछ टीचर भी फंस जाते हैं, बच्चों की क्या कही जाती है। लेकिन यहाँ पे हमने एंट्री किया तो हमें ऐसा अनुभव हुआ कि यहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी तरह से की जाती है और बच्चों में टैलेंट भी है। वो चीज आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। आइए कुछ और क्लास में भी हम चलेंगे, वहां का स्थिति जानने की कोशिश करेंगे। कौन सा क्लास है मैडम? 7 क्लास है। आप देख सकते हैं कि इस विद्यालय में जिस भी क्लास में हम गए हैं वहां पर टीचर अवेलेबल है। अधिकांश स्कूलों में देखा जाता है कि टीचर वहां पर होते नहीं है, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? ठीक है, अब सवाल ये रह गया कि ऐसे ही विद्यालयों की वजह से बच्चे जो है से आगे जाते हैं। क्योंकि हमारे सरकारी विद्यालयों में हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से हर सुविधाएं दी जाती है, कुछ विद्यालयों में सुविधाएं नहीं दी जाती है। वही सारी विद्यालयों में सुविधाएं हैं, जिसमें पढ़ाई भी होती है, जिसमें नहीं भी पढ़ाई होती है,
जिस विद्यालय के टीचर लापरवाही करते हैं उनसे हम एक सवाल करना चाहेंगे कि इस विद्यालय से कुछ सीखे, क्योंकि हमने छोटी सी ही प्रश्न पूछा, नॉर्मल नाजुकी प्रश्न पूछा है इन लोगों से, तो उसका यथोचित इन्होंने उत्तर दिया है। अब हम कुछ बच्चों से और भी सवाल करने की कोशिश करेंगे। ये 7 क्लास है क्या? यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाई होती है ना? अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका? अंशु कुमारी। तो चलिए, यहाँ पर जो भी स्थितियाँ हमको देखने में मिला और हम यही अनुभव प्राप्त कर पा रहे हैं कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छी तरह से की जाती है, क्योंकि आप लोगों को बाहर का ग्राउंड रिपोर्ट से भी हम ले रहे थे और विद्यालय का नाम भी वहाँ पर दिखाया हम लोगों ने, और वहाँ पर एक भी बच्चे खेलते हुए नजर नहीं आए, बाहर नहीं आए। आमतौर पर विद्यालयों का हाल यही होता है कि बच्चे बाहर खेलते हुए नजर आते हैं। आप बताइए, आप लोग बताइए, भारत की राजधानी कहाँ है? आप देख सकते हैं कि अधिकांश बच्चे का जवाब आया सही। कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि कहीं ना कहीं कैमरा को देख करके, माइक को देख करके बका जाते, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम आइए बाहर में चलते हैं और कुछ टीचर हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। से जानना चाहेंगे इस विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या असुविधाएं हैं। सुविधा के यहाँ क्लासरूम है, यहाँ पे क्लासरूम देखिए 8 क्लास तक है, कम से कम 8 क्लासरूम तो होनी चाहिए यहाँ पे मात्र। इसी तरह की नई नई खबरों को देखने के लिए शुभ तक न्यूज से आप लोग जुड़े रहें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।